दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य गौतम मोहन और आज हम चर्चा करेंगे रत्नों के बारे में। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए और आपकी जो जन्म कुंडली है वो कब आपकी वर्ष कुंडली हर साल बदल जाती है और आपके उसी के अनुसार जो ग्रह बदल जाते हैं उसके अनुसार आपके कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए। ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जन्म का विवरण दे सकते हैं और हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि आपका कौन सा रत्न आपके भाग्य को बढ़ाएगा या आपके भाग्य को उत्तम करेगा। अब आज हम कुछ लोगों का यहाँ पे जो विवरण लेंगे। एक ये सामने आपके एक हमारे क्लाइंट का मेंबर का केस है। ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो माणिक्य है या जो दूसरे जो रत्न हैं उनसे हम अपना भाग्य किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे ट्राई किया, माणिक्य ट्राई किया, उंगली में ट्राई किया और उंगली में ट्राई करने के बाद हम रिज़ल्ट पे गए तो रिज़ल्ट में हमने देखा कि 54% इनका लक चल रहा है और ये जो माणिक्य धारण किया उंगली में इससे 67% हो गया। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं, उंगली की बजाय हम गले में धारण करते हैं लॉकेट के रूप में। अब लॉकेट के रूप में ये भाग्य को कम कर रहा है, यहाँ पे 54 की जगह ये 30% कर रहा है। और यदि हम यहाँ पर ब्रेसलेट डालते हैं शरीर पर तो क्या होगा, तो यहाँ पे 42 कर रहा है। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर तीनों ही केसेस में भाग्य 100% नहीं हो रहा। हम दूसरा एक रत्न यहाँ मोती लेते हैं, मोती को यहाँ पे उंगली में धारण किया और ये कह रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ग्रह ऐसी स्थिति में है कि इसको चाहे डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हम मूंगा देख रहे हैं, यहाँ पे मूंगा डालें तो क्या होगा, उंगली में डालते हैं, इससे भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ग्रह ऐसी स्थिति में होता है कि वो चेंज होगा ही नहीं, हम कितनी कोशिश कर लें, रत्न धारण करें, उसका कोई उपाय करें, वो चेंज नहीं हो सकता, उसका फल अवश्य मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम रत्न धारण कर लेते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। हमें रत्न वही धारण करना चाहिए जिससे हमारे भाग्य बढ़े या उन्हें कुछ उससे फ़ायदा हो। हीरा डालते हैं, हीरे से लक चेक करते हैं। अब मेरे पास जो दो ऑप्शन आए यहाँ पे, एक माणिक्य धारण किया और एक हीरा धारण किया, मोती और मूंगा से कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इन दोनों के धारण करने से भी अभी किस्मत 38% पर ही है। इसके बाद हमने पुखराज लिया, पुखराज को यहाँ पे उंगली में डालने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए पुखराज जब डाला तो यहाँ पे लक 38 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि इतने सारे रत्न धारण करने पर भी यदि किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल रहा तो हमें उसके लिए देखिए भाग्य कम हो गया। अब 5 एक ये टोटल जो यहाँ देख रहे हैं, अब 4 रत्न धारण कर दिए हैं। 4 रत्न धारण करने के बाद भी भाग्य 54 से नीचे आ गया, 10 पर आ गया। तो ये नीलम भी डालने से कोई असर नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 तो डाल ली। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास गोमेद बचा और लहसुनिया बचा। इसको भी उंगली में डालते हैं, वो कह रहा है कोई चेंज नहीं होगा, ये भी ग्रह इसका ऐसी स्थिति में है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब लास्ट है लहसुनिया, इसको उंगली में डाला, इससे भी कोई चेंज नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे रत्न धारण करने से भी 54% से लग 10% पर जा रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपको भी यदि जानना है कि किस रत्न से आपका भाग्य बढ़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस वो लिख दें, तो हम प्रयास करेंगे आपको बताने का कि किस रत्न से आपका भाग्य कितना होगा। अब हम ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने फिंगर लिया, ऑल फिंगर पे ले लिए स्टोन हमने और रिजल्ट में गए हम जाके सभी स्टोन फिंगर में लेने से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हमने चेंजेस किए थे, कुछ गले में लिया, कुछ शरीर में लिया था, लेकिन अब हमने क्या किया, सारे के सारे हमने उंगली में धारण कर दिए। 9 रत्न उंगली में धारण करने से यहाँ पर भाग्य 54% से 100% हो गया। अर्थात यहाँ पे नवरत्न का जो एक 9 जो अंगूठी में उंगली में धारण करना पड़ेगा इनको, नवरत्न का एक रिंग, तो जिससे इनका भाग्य बढ़ेगा। या एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक नेकलेस गर्दन में ये डालेंगे, तो गले में डालेंगे तो इससे क्या प्रभाव आएगा। ये यदि गले में डाल लेंगे नवरत्न का तो 54 से 33 लक इनका रहेगा। और वहीं ये ब्रेसलेट डालेंगे तो अब ब्रेसलेट से देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया है इनके केस में, यहाँ अब देखिए 43 है। तो कुल मिलाकर इतना कुछ, इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये पता लगा कि नवरत्न की अंगूठी यदि ये धारण करते हैं
उंगली में धारण करेंगे, ना तो नवरत्न का लॉकेट इनके काम आएगा, ना ब्रेसलेट काम आएगा। यदि ये नवरत्न का अंगूठी धारण करते हैं तो इनका किस्मत जो है 54% से 100% हो जाएगी। अब आप खुद जान लें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी कितने परसेंट चांस होंगे, यदि आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो क्या उनके पास ये सारा सिस्टम अवेलेबल है जिससे वो चेक कर पाएँ, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उसके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख भेजें, तो हम आपको बताएंगे कि यदि उसने जो स्टोन आपको एडवाइस किया होगा, या किसी सुनार ने एडवाइस किया हो, किसी एस्ट्रोलॉजर ने एडवाइस किया हो, या किसी और एक्सपर्ट ने एडवाइस किया, तो हम आपको बता देंगे कि उससे आपका भाग्य कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो यदि आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी डिटेल दें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें एक और अच्छे वीडियो के साथ, एक और भाग्यवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।